नमस्कार प्रिय दर्शकों, 2021 में आपका स्वागत है। इस समय हम नोएडा में सेक्टर नंबर 50 में एक आँख का हॉस्पिटल है। आइए जानकारी लेते हैं। और यहाँ सैनिटाइजर भी देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। और जो भी पेशेंट आते हैं, ये आई एंड हेल्थ सेंटर 108, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये काउंटर है, पेशेंट के लिए है, नंबर मिलता है और जो भी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं यहाँ से होता है। समय ज़्यादा हो गया था तो अभी पेशेंट का समय टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए पेशेंट भी नहीं है। और यहाँ हम दिखा सकते हैं आपको, ये जांच का है मशीन जो है, आँखों का लेंस की जानकारी, जैसे सिटी स्कैन वगैरह होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, वो सब दर्शाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आइए उनसे कुछ आँखों संबंधित हम जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार, बैठिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप तक में आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बैठिए प्लीज। सर, सूत्रों के हवाले जानकारी मिला कि नोएडा में आँख का हॉस्पिटल आपका है जी। और सर हमने सर्वे भी किया। सर, भगवान के बाद डॉक्टर ही भगवान माना गया है, बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप फीस के अलावा जो गरीब लोग आते हैं तो आप मुफ्त उनका इलाज करते हैं, तो हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो सर, कुछ आँखों के संबंधी जानकारी चाहते हैं। जैसे सर, आँख में प्रॉब्लम, जैसे मई जून का महीना आता है तो एक घर में अगर आंखें लाल हो गया तो उस घर में 4-5 बच्चों की आँख लाल हो जाती है। और पहले सर सुरमा लगाते थे, काजल जिसे बोलते हैं, आंखों में शहद लगाते हैं, तो सर ये क्या उचित है? बेसिकली देखिए, जो वो इन्फेक्शन वाली बात होती है, जो आंखें लाल हो जाती हैं बच्चों में या बाकी सब लोगों में आंखें लाल हो जाती है, वो इन्फेक्शन के कारण होती है। इन्फेक्शन एक तरह से, जिस तरह से बुखार हो जाता है, उसी तरह से इन्फेक्शन का स्रोत पता करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ एहतियात बरत सकते हैं अपने तरफ से, जैसे आंखों को गर्म पानी से सेक लें, दवाइयों को सही समय पर डालें, हाथ को हमेशा साफ रखें, क्योंकि हाथ, जब आंख में कोई भी परेशानी होती है तो आंख पे हमारा हाथ चला जाता है, तो आंख पे हाथ जितनी बार जाएगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने का, बाकी लोगों को होने का, बाकी जो हमारा पर्सनल सामान है, तकिया हो गया, ये सारे तौलिए हो गए, इन चीज़ों से बाकी लोगों को फैलने का खतरा रहता है। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। इससे हम इन्फेक्शन को, वो जो इन्फेक्शन बता रहे हैं आप, वो उसको रोका जा सकता है, खास करके बच्चों में। दूसरी चीज़ है कि आजकल हमारा डिजिटल टाइम जो ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण से भी लोगों को आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, तो थोड़ा सा भी, हल्का भी चश्मे का नंबर हो तो वो उन्हें परेशानी करता है, इसलिए वो भी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर पे काम करते समय रेगुलर ब्रेक लेना वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आंखों में जो आँख की मांसपेशियाँ हैं उनमें थकान आने लगती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि 6 साल 7 साल के बच्चे हैं, इसमें माता पिता इतना दुलार करते हैं, प्यार करते हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत जिद करते हैं, तो क्या अधिक मोबाइल देखने से भी कुछ प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। अधिक मोबाइल देखने से आंखों की मांसपेशियों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है। तो जो मांसपेशियां नॉर्मली रिलैक्स होनी चाहिए वो ज़्यादा जोर लगाती हैं, उस कारण से बच्चों में सर में दर्द, पानी आना, आंखों में जलन होना, चक्कर भी आ सकते हैं, तो इस तरह की परेशानियां आ सकती है। तो मोबाइल का तो मिनिमल यूज़ करना ही करना है। भले आप बच्चे को टीवी थोड़ी देर देखने दे दें, लेकिन मोबाइल को तो मिनिमम कर देना है, क्योंकि मोबाइल नज़दीक में लगाते हैं, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, जोर ज़्यादा बच्चों को लगाना पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप मोबाइल को बिल्कुल
कम कर दें। ऑनलाइन क्लासेस, आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है और सबके पास लैपटॉप नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जितना आप मिनिमम कर सकें, कम से कम कर सकें उस समय को, मोबाइल के समय को, वो बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना बीमारी अभी थी, तो क्या कोरोना बीमारी से कुछ आंखों पे प्रभाव पड़ा है? कोरोना बीमारी से कुछ बहुत तरह के प्रभाव पड़े हैं आंखों में। कुछ लोगों का शुरू में जब कोरोना आया था, तो जो पहले डॉक्टर साहब ने चाइना में कोरोना के बारे में जानकारी दी थी, वो खुद आंख के डॉक्टर थे, ठीक है। तो पहले उन्हीं से पता चला था कि आंखों में भी इसका असर पड़ता है, आंखें लाल होना, कंजंक्टिवाइटिस होना, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से कोरोना आंखों के थ्रू होना, ये भी संभव है। खास करके कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है जो आंख की खून की नसें होती हैं वो बंद हो जा रही हैं। कुछ पेशेंट्स में जैसे आंख की रोशनी बिल्कुल बंद हो जाती है उस कोरोना के कारण। तो उनका सही कारण अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि खून की नसें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उस कारण से आंखों की नसें बंद हो रही हैं कुछ पेशेंट्स की। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, सर जैसे कि बॉडी, जैसे कि मृत्यु हो जाना, मृत्यु के सर आंख की रोशनी का क्या समय होता है कि कब तक वो रहता है शरीर? देखिए, रोशनी तो जब मृत्यु हो जाती है तो रोशनी भी खत्म हो जाती है, उस समय दिखना नहीं होता है। लेकिन जो प्रत्यारोपण की बात होती है, जो कॉर्निया दान करते हैं लोग, वो होता है कि मृत्यु के 3 से 4 घंटे के अंदर वो कॉर्निया निकाल के हमें उसको फिर 24 से 48 घंटे तक रखने की विधियां होती हैं, वो करके फिर उसको दूसरे रोगी में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो ये समय बहुत क्रूशियल होता है कि मृत्यु से 4 से 6 घंटे के अंदर हमें वो कॉर्निया को रिट्रीव करना कहते हैं। इसलिए हमारे लिए कॉर्नियल बैंक्स होते हैं, आई बैंक्स होते हैं, जो कि इस काम में रात दिन उनका काम होता है। रात को कितने बजे भी कॉल आए, वो वहां जाके कॉर्नियल निकाल के फिर वहां से आते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर भारतेंदु कुमार वर्मा है। मैं आंखों का सर्जन हूँ। मैं कैटरैक्ट और रेटिना का सुपर स्पेशलिटी किया है मैंने। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, समय देने के लिए। मैं आप तक मूलचंद भारती, प्रयागराज, रिपोर्टर।